तो हम सब मामा जी के घर पहुंच चुके थे नेक्स्ट मॉर्निंग। और यहाँ पर हमने ऑटो हायर किया हुआ था मंदिर जाने के लिए। तो ऑन द वे थे, बहुत मज़ा आ रहा था और सब कोई साथ में थे। जो आसपास की व्यू थी बहुत ही अच्छी थी, ऑसम थी। तो बस मंदिर जाने की एक्साइटमेंट थी कि बहुत सालों बाद हम जा रहे थे वहाँ पर। और वो प्रांगण और वो स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट, ये सब, ये हम पहुँच चुके थे यहाँ पे। गलियों में पहला जो दुकान थी वो मिठाइयों की थी और कचौड़ियों की और सब्ज़ी, और वहाँ के जो लोकल फ्लेवर है वो दिख रहा था। और उनके छोटे छोटे जो गलियाँ थी वो काफ़ी सेंचुरीज पुरानी हैं, और जिसका कोई काउंट नहीं है। मतलब अब सोचो, जो ज्योतिर्लिंग है, जो महादेव का, जो वैद्यनाथ जी का ज्योतिर्लिंग है, वो कितने करोड़ों साल पुराना है, जो रामायण काल से भी पुराना प्रतीत होता है। तो ये गलियाँ और ये जो रास्ते हैं वो हमें याद दिलाते हैं हमारी धरोहर की, हमारी कल्चर की, हमारी स्पिरिचुअलिटी की। और ये कुछ पेड़े के दुकान भी दिख गए थे। बहुत वैरायटीज़ के पेड़े मिलते हैं वहाँ पे। लेकिन जो सिंपलेस्ट पेड़ा होता है वो मुझे ज़्यादा पसंद आता था है। और वहाँ का जो प्रसाद है भोले बाबा का, वो पेड़ा ही चढ़ाया जाता है। और वो जो मेरे छोटे मामा का घर है वहाँ पर, तो ओरिजिनल खोआ से ही, मतलब सामने बनाया जाता है और सामने ही पेड़ा कई लोग बनवाते हैं। और कई पंडे इधर उधर जा रहे थे। और काफ़ी जो है ना, ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट था, काफ़ी स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट था। मम्मी भी इंस्पेक्शन कर रही थी यहाँ वहाँ जाते हुए। जो काफ़ी टाइम बाद हम इन गलियों में आए थे, तो वो पुरानी जो यादें हैं वो ताज़ा हो आई थी। और धीरे धीरे हम मंदिर की ओर, ज़्यादा समय नहीं लगा और हमने ऑलरेडी पंडा जी को फ़ोन कर दिया था। हमारे जो बंगाली पुरोहित हैं, उज्जवल चक्रवर्ती, तो उनको हमने फ़ोन कर दिया था। और वो ऑलरेडी जो है वहाँ पे रेडी थे। तो ये देखिए, जो ईस्टर्न जोन का है ऐसे ही रहता है, शॉप्स और जो गलियाँ होती है बहुत ही मतलब एक अलग सूदिंग फीलिंग देती है। और पंडे जो इधर उधर जा रहे थे, लोग अपने अपने स्पिरिचुअल एक्टिविटी में बिजी थे, ये सब देखकर मन खुश हो जाता है। तो और ये देखिए, उज्जवल पंडा जी मिल गए थे। वो हमें गाइड कर रहे थे कि कहाँ किस वे से जाना है। तो ऑन द वे काफ़ी सारी, जो मंदिर के प्रांगण में थे, काफ़ी भीड़ थी और बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी। अगर हम नॉर्मल लाइन से जाते तो कम से कम पूरा दिन ही लग जाता। तो उन्होंने हमें अलग से पूजा करवाई और सारा कुछ अरेंज करके दे दिया। ये जो है, चंदन पहले लगाया, त्रिपुंड, और जो बेलपत्ता था, फूल था, मिठाइयाँ थी, पेड़े थे, वो सब खरीद कर उन्होंने खुद ही अरेंज कर दिया। और उसके बाद फिर गंगा जल भी अरेंज कर दिया और संकल्प करवाया सबको साथ में। और उसके बाद फिर हमने पुष्पांजलि भी दी, जाकर बेलपत्ता भी चढ़ाया, और सब कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छे तरीके से हो गया था। और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। और वहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें थी जो इन सब स्पिरिचुअल मटेरियल को जो है बेच रही थी, भगवान के उपासना के लिए जो भी ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ अवेलेबल थी। और यहाँ पे संकल्प देखिए इस तरह से करा रहे हैं, वो मंत्र उच्चारण कर रहे थे। और मैं वीडियो बना रहा था, बट वो मेरे मुझे भी दे रहे थे साइड में, कह रहे थे कि हाँ तुम भी कर लो साइड में। बट ये प्रोसेस चल रहा था। और इन द ये काफ़ी, मतलब 10-15 मिनट्स इन्होंने सारा मंत्रोच्चारण किया। एक्चुअली प्रॉपर तरीके से बंगाली जो तो बंगाली में मंत्र पढ़ रहे थे और बाकी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे थे। मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं लगा कि वो क्या क्या बोल रहे थे। तो उसके बाद इस तरह से काफ़ी समय लग चुका था। और ये जो बाबा का धाम है वो आपको सिर्फ जो छठ का टाइम होता है उस टाइम ही आप जो डायरेक्ट दर्शन कर सकते हो। अदरवाइज़ बाकी सारे टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो एक और पंडा जी, उनके असिस्टेंट्स भी मिल गए थे यहाँ पे। और वो आपस में थोड़ा आर्गुमेंट उनका चल रहा था, तो हमने उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और ये फूल माला, पहले है ना वाइट कलर की, जो आँख की, क्या बोलते हैं उसको, वाइट कलर की माला सिर पे लगाते थे। अब शायद वो अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने गेंदे का फूल का माला दिया था सबको। और बेलपत्र और जल और पुष्प सब लेकर पुष्पांजलि भी दिलवाई। तो जो बाबा का धाम है वो
उसमें कदम रखते ही आप भले ही उनके दर्शन ना कर पाए, लेकिन उनके धाम धाम का महत्व यही होता है कि अगर आप उसमें कदम ही रखते हो तो सब सारी विघ्न और सारी जो अंतरात्मा शुद्धि हो जाती है। तो इस तरह से हमारा जो पूजा है वो संपन्न हुआ, और मन में किसी तरह का कामना या भाव हमें नहीं रखना चाहिए कि हे प्रभु मुझे ये चाहिए वो चाहिए। भगवान तो सब कुछ देते हैं, लेकिन आप अगर भक्ति भाव से भगवान को समर्पित करें अपनी श्रद्धा, अपनी जो पुष्प हैं, पत्र हैं और जल है, इन 3 चीज़ से ही भगवान खुश हो जाते हैं। तो महादेव को कृष्ण का ही रूप माना जाता है। जैसे कि दूध में अगर थोड़ा सा दूध अगर दही जम जाए तो जिस तरह का वो उसकी कंसिस्टेंसी होती है, उसी तरह कृष्ण भगवान जब थोड़ा दही बनते हैं तो वो भगवान शिव का रूप लेते हैं। तो भगवान शिव भी कृष्ण का ही स्मरण करते हैं। तो इस तरह से क्या, तो जब भगवान शिव का स्मरण आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली कृष्ण का भी स्मरण हो आता है। तो भगवान शिव जो है परम वैष्णव है, और हम सब उन्हीं के धाम से हैं। जो हमारा जो परिवार है, हम लोग सब भगवान के धाम में ही सब कुछ है हमारा। तो एक ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअलिटी आ जाती है आप जब इस तरह से। तो ये सामने शिवलिंग और कुछ छोटे छोटे बने हुए थे यहाँ पे। माँ आद्यशक्ति की भी पूजा करी उन्होंने, और जो भगवान शिव का पूजा होता है माँ आद्यशक्ति के पूजा के बिना संपूर्ण नहीं होता। तो दोनों का जो है पूजा हुआ अच्छे तरीके से, और हमने बेलपत्ता भी चढ़ाया, सब कुछ किया। और पापा ना सीढ़ियों से फिसल कर थोड़ा सा स्लिप हुए थे, तो वहाँ गिर पड़े थे। तो भगवान की दया थी कि कोई चोट नहीं आई और सब कुछ सही तरीके से हो गया था। और इस तरीके से ये पूजा संपन्न हुई। और मैं थोड़ा आसपास किया जो क्लिपिंग्स है वो ले रहा था इधर उधर देखकर, और तो पापा को हमने थोड़ी देर बैठा दिया था, और मैं मंदिर प्रांगण में सारा जो है देखकर सारा कुछ क्लिपिंग्स ले रहा था। और इस तरह से काफ़ी अच्छे तरीके से सब कुछ हो गया था। और पापा भी थोड़ा सा घबरा गए थे कि पैर स्लिप हो गया था। और पूरा जो फर्श है वहाँ पे वो पत्थर का है, लेकिन भगवान की इतनी दया थी कि उन्होंने दंडवत प्रणाम पापा से कराया, लेकिन कोई चोट नहीं आई उनमें। तो भगवान बुलाते हैं आपको और आपको तरह तरह के लीलाओं में बांधते हैं। तो हमें घबराना नहीं चाहिए, और हमें भगवान की भक्ति में हमेशा लगे रहना चाहिए, भले ही कैसी भी सिचुएशन हो। और कहीं और ये देखिए पेड़ा का प्रसाद आ गया था, काफ़ी सुंदर लग रहा था। और माँ आद्यशक्ति की भी जो है पुष्पांजलि हो गई थी, और बेलपत्ता जवा और ये सब काफ़ी सुंदर लगे थे। और फिर हम निकल पड़े शॉपिंग के लिए। घर में गए, हम थोड़ा ब्रेकफास्ट करके उसके बाद फिर मैं और मम्मी निकल पड़े थे शॉपिंग, क्योंकि पापा को चोट आ गई थी। तो मैंने कहा चलो छोड़ देते हैं घर पे। और फिर वहाँ पर हम पहुँच चुके थे गणेश स्टोर्स। काफ़ी पुराना साड़ियों की दुकान थी, जहाँ पर हमने थोड़ी सी साड़ियों की शॉपिंग की मम्मी ने। और ये काफ़ी पुराना शॉप है जहाँ पर हमारे जो दादा नाना हैं वो लोग सारे शॉपिंग करते थे, और वो आज भी है। वो सारे हमारे पीढ़ियों को जानते हैं। तो काफ़ी वेलकमिंग उनका जो अप्रोच था। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये सारी जो। तो मैंने थोड़ी सी क्लिपिंग्स बना ली थी, और ये शॉप में ही बैठे थे, काफ़ी पुराना शॉप है तो उस तरह की ही। और वो मना कर रहे थे कि मेरी क्लिपिंग्स मत लो। और उसके बाद फिर हम पूजा का आइटम जितना थोड़ा बहुत हमें शॉपिंग करनी थी वहाँ पर चल पड़े थे, और ब्रास के दुकान में गए थे, और वहाँ पे कुछ जो है लिया हमने। और ये चूड़ियों की दुकान में वापस हम पहुँच कर गए थे, और यहाँ पे कुछ पोला शाखा मम्मी को ख़रीदना था। तो काफ़ी डिज़ाइंस हैं, काफ़ी पुरानी शॉप है, यहाँ से हम लेते रहते हैं। उनका नहीं ले, और ये अच्छे थे तो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से। और हमारा भी आप चाहें तो माल ले लें, हमारा सौभाग्य होगा भाई, इस लायक आप लोग समझ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग को वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। कब से शॉप है ये? हमारा शॉप सर हम बैठ रहे हैं 15 साल से। ओके। और हमारे पिताजी बैठते हैं जब वो 10 साल के हुआ करते थे। ओके। तो और काफ़ी सारे मतलब ये बहुत सुंदर सुंदर हैं आपके पास में। जी सर, देखिए कुछ 12-15 शहर से हम सामान लाते हैं चूड़ियों का, और जिसमें बॉम्बे है, दिल्ली है, हैदराबाद है, जोधपुर है, श्रीगंगानगर है, दिल्ली है, कोलकाता है, कुछ मुजफ्फरपुर से भी आता है, कुछ हमारा बनता भी है। थैंक यू।
तो भैया ऑनलाइन डिलीवरी के लिए बारे में बता दीजिए कि क्या। सर हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ओके वो आप डाल दें ओके और मैं उसमें डिज़ाइंस वगैरह दिखा दूंगा, उसमें जो भी पसंद है मैं ऑनलाइन सेंड कर दूंगा सर। ओके। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारा डिटेल्स डाल दूंगा, तो आप अगर चाहें तो ऑनलाइन मंगा बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल, मैं व्हाट्सअप में डिज़ाइनें भी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है, थैंक यू भैया। वेलकम सर। देखिए मैम, ये और यहाँ पे पोला, शाखा और बाकी सारी चूड़ियों की काफ़ी वैरायटीज़ थी, जो कि ईस्टर्न जोन में जिस तरह की चूड़ियाँ पहनी जाती है वो वाली सारी थी। बेसिकली पोला की काफ़ी वैरायटीज़ थी, तो उन्होंने वहाँ पे हमने काफ़ी सारी शॉपिंग की थी, दीदी के लिए, मामी के लिए और भाभी के लिए काफ़ी सारी चीज़ें ली। और फिर जो आर्टिफिशियल गोल्ड बैंगल्स थे वो भी कुछ लिया। तो इस तरह से यहाँ से शॉपिंग कंप्लीट हुई और काफ़ी अच्छा लग रहा था। काफ़ी टाइम बाद हम यहाँ पर आए थे। और ये देखिए कुशाखा, पोला और काफ़ी वैरायटीज़ अगर आपको चाहिए तो मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। काफ़ी अच्छे भैया हैं और आपको ऑनलाइन डिलीवरी भी हो जाएगी। हम जो देवघर गए थे तो वहाँ पे हमने ये सुहाग स्टोर था, वहाँ पर कुछ शॉपिंग की थी, शाखा, पोला और चूड़ियों की। तो इधर कुछ कुछ शॉपिंग का मम्मी दिखाने वाली है कि क्या क्या किया था उन्होंने। ये मैं खरीदी हूँ वहाँ से, बहुत अच्छे दुकान थे। और ये पोला है, ये सोना में ऐसे ही काम होता है, बट ये बहुत सुंदर डिज़ाइन है, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है। और ये पोला है, ये नॉर्मल असली पोला है ये। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल दे दूंगा, आप व्हाट्सएप पे डिज़ाइन भेज सकते हैं और भैया से मंगा सकते हैं। बहुत अच्छे हैं। और ये बहुत ही अच्छे भैया हैं, बहुत। शंखा पोला वहाँ का बहुत अच्छा होता है। शाखा पोला ये ईस्टर्न जोन में पहना जाता है, बहुत सुंदर लगता है, डिसेंट लगता है, तो आप ये भी मंगा सकते हैं। और ये ऐसी चूड़ियाँ, ये ऐसे चूड़ियाँ मैं खरीदी थी, ऐसे डेली यूज करने के लिए, डेली यूज के लिए। हाँ, डेली यूज़ में आप ले सकते हैं। और एक सेट ये है, ये खरीदी हूँ। ये कितना सुंदर लग रहा है, देखिए डिज़ाइन। ये आप नॉर्मल यूज़, सफर में भी जाओ तो पहन लो, कुछ डर नहीं है। हो गया। तो सारे डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करें, बहुत अच्छे भैया हैं। क्या और सुहाग स्टोर। ये देखिए, ये मैं बॉक्स में लेके दिखाती हूँ कितना सुंदर लग रहा है। देखिए, इसी का था ना बॉक्स। बहुत सारी शॉपिंग की है, देखो यहाँ पर एक सेट दीदी के लिए, एक सेट मम्मी अपने लिए लिया है, शाखा पोला। खरीदी थी, सबको दे के आई। और मम्मी सिर्फ शाखा पोला ही पहनती है और चूड़ियाँ नहीं पहनती है। चूड़ी थोड़ा सा ये ज़्यादा डिसेंट लगता है पहनने में। और ये गोल्डन देखिए कितना सुंदर है। तो अब नेक्स्ट 6 मंथ्स के बाद फिर हम जाएंगे, तो फिर भैया से अपडेट लेंगे। और फिर आप भी, ये भी डिजाइन वाला पोला है, खोलना है क्या इसमें? ये भी अच्छा है, ये भी एक सेट ली हूँ मैं। और बहुत अच्छे हैं वो, बहुत अच्छे हैं वो भाई, बेटा जैसे मेरा। और बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे, माँ जी करके बात कर रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा हमें। और अच्छा लड़का है वो, बहुत अच्छे से दिखाया और शॉपिंग भी कराया बहुत अच्छे से। और सिर्फ शाखा पोला ही नहीं मिलता, काफ़ी सारी वेराइटीज़ है, डिज़ाइनर। और मैं उतना जल्दी में ले नहीं पाई और कुछ ज़्यादा। तो ठीक है, बस अब के लिए इतना ही अपडेट है। यहाँ पर हमने शिव जी को अभिषेक करने के लिए जो लंबा सा वो होता है उसको भी लिया, कुछ सिंहासन लिया, कुछ जो पूजा की टोकरी ली। इस तरह से काफ़ी सारी जो ब्रास के छोटे छोटे आइटम्स हैं हमने वहाँ पे शॉपिंग किया। वहाँ पे बहुत पुराने पुराने शॉप्स हैं और बहुत ही ट्रेडिशनल और काफ़ी आर्टिस्टिक जो है डिज़ाइंस उसमें मिलेंगे। ये जो ईस्टर्न डिज़ाइन बेसिकली यहीं पे ही मिल पाएगा। बाकी सारी जगह में मिलते हैं, हरिद्वार में और ऋषिकेश में, बनारस में, लेकिन यहाँ की जो अलग एक डिज़ाइन है वो अलग ही है। और इसके बाद हम शिवगंगा का थोड़ा सा क्लिप मैंने ले लिया था। वहाँ पे काफ़ी सुंदर और काफ़ी क्लीनिंग हो चुकी है। वहाँ पे एक ऑटोमेटिक कुंड है जहाँ से जल का स्रोत है जो काफ़ी एंशियंट है। और रावण की जो स्टोरी है, रावण का स्टोरी नहीं कहेंगे, रावण और महादेव का जो लीला है वो इनसे उसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। तो ये सब करते हुए फिर हम, ये कुछ क्लिपिंग्स है छोटे मामा जी के घर का, जो ओरिजिनल मामा जी का गांव है
वो मामा का घर, वहाँ पे जो मंदिर है काफ़ी सुंदर मंदिर बने हुए थे वहाँ पे। और ये कुछ क्लिपिंग्स मैंने ली थी। और ये मेरे भाई की वर्कशॉप थी, जिन्होंने अपना कुछ इनोवेटिव वर्कशॉप खोल रखा था, तो वो थोड़ा हाई वाई बोल रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हनुमान मंदिर है, जिसको बड़े मामा जी ने कंस्ट्रक्शन करवाया था गांव में। तो हमारे गांव में ना काफ़ी सारे हम लोगों के कंस्ट्रक्टेड किए हुए मंदिर हैं यहाँ पे। और ये एक मंदिर है सरस्वती मंदिर, जो पास में ही था, तो उसका मैंने क्लिप ले लिया था। और ये जो है ये आदिशक्ति माँ का मंदिर है, जो पुराने गांव की काली की मंदिर थी, वहाँ काली की उपासना बहुत ज़्यादा की जाती है। तो मामा जी ने, जो मेरे बड़े मामा जी हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे कंस्ट्रक्शन का इनिशिएटिव लिया। और मंदिर में जितने भी जो हैं उन्होंने जो संजय मामा जी हैं उन्होंने सारा कंस्ट्रक्शन कराया। और ये पुराना गेट है जो गोलाग्राम है, जहाँ पर मेरे नाना जी बैठा करते थे। और ये सारा देखकर नॉस्टैल्जिक फील हो गया। तो अब ये फाइनल डे थी, सारी जो है जर्नी ख़त्म होने को आई थी, और वापस हम जो है एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे। तो पीछे छोड़ते हुए सारे नॉस्टैल्जिक जो मेमोरीज़ हैं, थॉट्स हैं, और जो जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, वो हम पीछे छोड़ते हुए आगे निकल रहे थे। लेकिन इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट बार जब हम आते तो बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से मैं आपको दिखाता। इस उम्मीद के साथ फिर हम आगे बढ़ रहे थे। काफ़ी सैड भी फीलिंग थी, मिक्स्ड फीलिंग थी, लेकिन एक उम्मीद थी कि हाँ नहीं, नेक्स्ट बार फिर हम आएंगे और फिर से हम के लिए भगवान का नाम लें, स्मरण करें, हरे कृष्णा बोले, हरि बोल गौरंग, कल्चर और सबको रिवाइव करेंगे। तो फाइनली हम एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, और एयरपोर्ट की कुछ क्लिप्स थी, तो हम चेक इन कर रहे थे यहाँ पे। तो उसमें से बस अब अंदर पहुंच चुके थे, और अपने अपने जो वेटिंग एरिया में बैठकर 10 लोगों को फ़ोन लगा रहे थे। और यहाँ पे मुझे भूख भी लगाई थी, तो मैंने कुछ स्नैक्स भी ख़रीदा था। और ये फाइनली ये एयरपोर्ट का व्यू। और उसके बाद फिर हम अंदर बैठ चुके थे, और फिर एक आध घंटे में हम दिल्ली की ओर पहुंच चुके थे। तो आप भी, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करना ना भूलें, और भगवान का नाम स्मरण करना बिल्कुल भी ना भूलें। हरे कृष्णा, हरि बोल गौरंगा।